15 अगस्त 1947 को भारत ब्रिटिश हुकूमत से आज़ाद तो हो गया, लेकिन अंग्रेजों ने अखंड भारत भूमि की जमीन पर विभाजन की एक ऐसी रेखा खींची कि पूरी मानवता ही शर्मसार हो गई। देश के इतिहास की एक ऐसी अमानवीय घटना जो कोई नहीं चाहेगा कि दोबारा घटित हो। आज हम आज़ादी का जश्न जरूर मनाते हैं, लेकिन यह आज़ादी लंबे संघर्ष के बाद मिली और इसके जख्म भी काफी गहरे थे। माउंटबेटन योजना के तहत भारत का विभाजन हुआ और दो देश बने, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा महज 50 से 60 दिनों के भीतर हुआ। लाखों लोगों का विस्थापन हुआ था, जो विश्व में कहीं नहीं हुआ। 10 किलोमीटर लंबी लाइन में लाखों लोग देशों की सीमा को पार हुए। महज कुछ ही समय में एक स्थान पर सालों से रहने वालों को अपना घर छोड़कर हिंदुस्तान से पाकिस्तान और पाकिस्तान से हिंदुस्तान गए। आपको जानकर हैरानी होगी कि मानव जाति के इतिहास में इतनी ज्यादा संख्या में लोगों का विस्थापन कभी नहीं हुआ था। यह संख्या तकरीबन 1.5 करोड़ थी। मुसलमान भारत छोड़कर पाकिस्तान गए और हिंदू और सिख पाकिस्तान छोड़कर भारत आए। 10,000 से ज्यादा महिलाओं का अपहरण किया गया, उनके साथ बलात्कार हुआ, जबकि सैकड़ों बच्चे अनाथ हो गए और कई मारे गए। हमें आज़ादी भले ही 15 अगस्त को मिली हो, 3 जून की तारीख कम महत्वपूर्ण नहीं है। इस दिन भारत को 2 देशों में विभाजित करने की योजना का खाका पेश किया गया था। इंग्लैंड की लेबर पार्टी सरकार ने हिंदुस्तान के भाग्य का फैसला आखिरकार ले ही लिया था। 3 जून 1947 को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने देश के बंटवारे से संबंधित योजना का खाका प्रस्तुत किया था। इसे 3 जून प्लान और बाद में माउंटबेटन योजना के नाम से जाना गया। अंत में इसी दस्तावेज को भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के रूप में ब्रिटेन के राज परिवार ने मान्यता दी। 20 फरवरी 1947 ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत की आज़ादी की तारीख के ऐलान के बाद योजना पर ब्रिटिश सरकार की सहमति लेकर वायसराय माउंटबेटन हिंदुस्तान लौट आए। इसके बाद एक सर्वदलीय मीटिंग बुलाई गई, जिसमें यह प्लान पेश किया गया। माउंटबेटन ने इस पर राजीनामा के लिए सभी पार्टियों के नेताओं को अगले दिन तक का समय दिया। कांग्रेस के नेता तो इस प्लान को लेकर लगभग राजी थे, पर जिन्ना की मुस्लिम लीग को मनवाना काफी मुश्किल था। सभी पक्ष को रजामंद होते ही माउंटबेटन ने ऐलान कर दिया कि 15 अगस्त 1947 को भारत को आजाद कर दिया जाएगा। उनके इस ऐलान को लेकर लोग सोच में पड़ गए थे कि ब्रिटेन की सरकार ने जून 1948 तक भारत से पूरी तरह निकलने का प्लान बनाया था, तो फिर आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों? इतिहासकार माउंटबेटन की इस जल्दबाजी की वजह से बताते हैं कि बंटवारे के प्लान की मंजूरी के साथ तय हो गया था कि सांप्रदायिक आग भड़केगी और प्लान लागू करने में देरी करने से नुकसान ही बढ़ेगा। इसलिए माउंटबेटन जल्द से जल्द हिंदुस्तान छोड़ना चाहते थे। इसके अलावा इतिहास में ये भी मानते हैं कि माउंटबेटन की पत्नी एडविना हिंदुस्तान आना ही नहीं चाहती थी और एडविना माउंटबेटन से अलगाव चाहती थी। एडविना उनसे जल्द ब्रिटेन लौटने की जिद कर रही थी। ऐसे में माउंटबेटन ने सारे फैसले जल्द कर लेना चाहते थे। इसके लिए बिना किसी ठोस तैयारी के भारत को हिंसा की आग में धकेल दिया गया। आमतौर पर लोग यही समझते हैं कि पहले हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, फिर दोनों देश आजाद हुए, जबकि सही मायने में 1947 में सब कुछ इसके विपरीत हुआ था। हकीकत में पहले भारत और पाकिस्तान आजाद हुए और उसके 2 दिन बाद देश का बंटवारा हुआ। यही नहीं, जिस व्यक्ति ने भारत के 2 टुकड़े किए थे, उसने पहले कभी भारत को देखा ही नहीं था। इस जटिल काम को ब्रिटिश कानूनविद सिरिल रेडक्लिफ ने अंजाम दिया था। भारत और तत्कालीन पाकिस्तान की सीमा निर्धारित करने वाली रेडक्लिफ रेखा का प्रथम प्रकाशन विभाजन के 2 दिन बाद 17 अगस्त 1947 को हुआ था। रेडक्लिफ आप बीती सुनाते हुए कहते हैं कि मुझे 10 से 11 दिन मिले थे सीमा रेखा खींचने के लिए। उस वक्त मैंने बस एक बार हवाई जहाज के जरिए दौरा किया, नहीं जिले के नक्शे थे मेरे पास। मैंने देखा लाहौर में हिंदुओं की संपत्ति ज्यादा है, लेकिन मैंने यह भी पाया कि पाकिस्तान के हिस्से में कोई बड़ा शहर नहीं था। मैंने लाहौर को भारत से निकालकर पाकिस्तान को दे दिया। अब इसे सही कहो या कुछ और, लेकिन ये मेरी मजबूरी थी। पाकिस्तान के लोग मुझसे नाराज हैं, लेकिन उन्हें खुश होना चाहिए कि मैंने उन्हें लाहौर दे दिया।
आखिरकार आजादी मिली और देश बंटवारे के जख्म बुलाकर आजादी के जश्न की तैयारी में था, तो गांधी जी इससे दूर ही दिखे। गांधी जी विभाजन और उसके बाद हुए दंगे पश्चात से दुखी थे। उनका कहना था कि मैं इस हर्षोल्लास में भाग नहीं ले सकता, यह एक दुखद प्रसंग है। विभाजन का ये काला अध्याय आज भी इतिहास के चेहरे पर दाग की माफिक है। इतिहास गवाह है, सियासत ने कभी धर्म के नाम पर तो कभी दूसरी वजहों से आवाम को बांटकर राज किया। देश को विभाजन से जो गहरे जख्म मिले वो हमेशा आजादी के जश्न के साथ रहेंगे। देश इसे चाहकर भी भुला नहीं सकेगा। भारत के बंटवारे को लेकर यदि आपकी कोई राय है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए।